हेलो दोस्तों, नमस्कार। निफ्टी 50 में क्या हुआ आज के टाइम पे 10 जुलाई की बात कर रहा हूँ। तो 10 जुलाई को मार्केट में गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होकर मार्केट ने रिकवरी दिखाई, थोड़ा सा गैप को फिल किया और जो एक आपका लेवल था आपका ये वाला, ये अब सपोर्ट का काम कर रहा था। सुबह सुबह 19,340 के करीब ये आपका जो लेवल था, यहाँ से जो रिकवरी दिखाई इस लेवल से मार्केट ने फिर रिजेक्शन लिया और ग्रीन कैंडल दिखाया। इस फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो ग्रीन आया, यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। जो अपसाइड यहाँ से गैप अप ओपन होकर गैप को थोड़ा सा फिल किया और जो एक सपोर्ट का काम कर रहा था लेवल 19,340 का, यहाँ से मार्केट ने फिर से अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। तो यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। यहाँ से उसने बुलिश कैंडल दिखाया और इस कैंडल में उनका एसएल क्या होगा, यहाँ पर उनका एसएल होगा और उनका टारगेट, फर्स्ट टारगेट उनका ये होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या उन्होंने फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हासिल किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से भी ट्रेड लिया होगा सेकंड, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट आपका उनका बन चुका है। और उनका स्टॉप लॉस ये उनका जो जो लो कैंडल है, लो कैंडल का 5 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस। तो सुबह सुबह का ये ट्रेड बना। इसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड लाइन निफ्टी में बर कर रही थी, जैसे कि मैं बताऊँ यहाँ पर ट्रेड लाइन। तो इस ट्रेड लाइन को किसी ने फॉलो किया होगा, तो ये ट्रेड लाइन बर कर रही थी। और दूसरा ये था कि इसके नीचे आपको यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर एक फर्स्ट जो कैंडल था, कैंडल का हाई, और एक जो मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक दिया था, यहाँ पर की बात कर रहा हूँ। तो इस पुल बैक के जस्ट नीचे अगर कैंडल का क्लोजिंग आता, क्योंकि यहाँ पर एक आपका स्विंग बन गया था, ठीक है, पुल बैक का प्लस हाई कैंडल का, 5 मिनट का हाई कैंडल का। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेलिंग आ सकती, सेलिंग आई तो कैसे, यहाँ पर मैं बता दूँ, इसको लाइन को ड्रॉ करना था। इसके बाद प्लस यहाँ पर एक ट्रेड लाइन आ रही थी, इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। इसके बाद इस लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आप, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल में, बुलिश कैंडल में ब्रेक डाउन मिला। और सेकंड ट्रेड अगर आपका ये एसएल बड़ा हो जाता तो यहाँ कहीं पर आपने एंट्री लिया होगा, तो ये जो डे लो तक का टारगेट आप रख सकते थे। तो पी साइड में आपका ट्रेड बन गया था और कैंडल का जो हाई था आज का मार्केट का, उसका जस्ट 5 पॉइंट ऊपर आपका एसएल था, तो 2 ट्रेड बन गया था। फिर मार्केट ने यहाँ से पूरा साइडवे वही सिस्टम कि मार्केट धीरे धीरे फिर यहाँ से बुलिश हो रहा था, रिजेक्शन ले रहा था। तो यहाँ पर किसी ने ट्रेड किया होगा तो हो सकता है उन्होंने लॉसेस किया हो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया इस लेवल को। पिछले दिन का लो भी निकाला मार्केट ने, यहाँ पर देखें कैंडल क्लोजिंग भी आई, मार्केट ने ट्रैप किया। कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं मिली थी, क्योंकि पिछले दिन का जो क्लोजिंग था ये यहाँ पर था। यहाँ पर देखें तो इसके सामने आप देखें जस्ट क्लोजिंग तक तो मार्केट आया, वहाँ से फिर रिजेक्शन लेके अपसाइड गया। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल था। तो निफ्टी का हो गया। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पर थोड़ा सा लेवल ड्रॉ यहाँ पर ऑटोमेटिक आएंगे। अभी ये लेवल आ गए यहाँ पर बैंक निफ्टी में। यहाँ से चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं। बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से देखें 10 जुलाई की बात कर रहा हूँ। गैप अप ओपन होके थोड़ा सा रिकवरी दिखाई और जो पिछले दिन का क्लोजिंग था, ये इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ से फिर कंटिन्यू बुलिश गया और यहाँ तक गया। तो ये आपका ट्रेड कैसा था। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखें, मैं हमेशा बोलता हूँ 5 मिनट का हाई और लो मार्क कर लिया करो। तो किसी ने ये इस पर ट्रेड लिया होगा, पिछले दिन का क्लोजिंग भी आ रहा था और आज का 5 मिनट का लो भी, यहाँ पर ये वाला लेवल निकालता ना, ब्रेक डाउन मिलता यहाँ से, तो आप लोग डाउन साइड पर जाते। यहाँ से अगर आप साइड के लिए गए होंगे तो इस वाले है स्विंग को निकलना भी ज़रूरी था। तो इस कैंडल पे एंट्री बनाया होगा तो उनको इतना ही मिला, ये शायद किसी ने कैप्चर किया होगा या कोस्ट टू कोस्ट निकल गए होंगे। तो सी साइड और पी साइड का कोई परफेक्ट ट्रेड नहीं बना। ट्रेड बना इस वाले लेवल के जस्ट ऊपर गया मार्केट और इसके बाद इसके नीचे आया, यहाँ पर क्लोजिंग मिला। पी साइड का ये ट्रेड बना, आपका देख सकते हैं यहाँ पर रेड कैंडल का क्लोजिंग आया इस लेवल पे। पिछले दिन का क्लोजिंग भी यहाँ पर था, हाई भी था और यहाँ पर क्लोजिंग भी आई। तो यहाँ पर किसी ने ट्रेड पी साइड में लिया होगा तो उनका टारगेट ये
डे लो तक का रख सकते थे, ये डे लो तक का टारगेट आराम से मिल गया। एसएल भी कहीं ना कहीं उनका ज़्यादा बन रहा था यहाँ पर, तो इसको बैंक निफ्टी में पी साइड का परफेक्ट ट्रेड बना। इसके बाद मार्केट साइड में रहा, तो यहाँ कहीं पर किसी ने ट्रेड किया होगा तो फंस गए होंगे और लॉसेस किए होंगे। तो आज का इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।